दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मानव अधिकार के 50 MCQ। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर न करना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 का 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। किसी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर न करना यह अनुच्छेद 20 के 3 में है। यह विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 2, हिरासत में मौत की जांच कौन करता है? ऑप्शन ए केवल पुलिस, ऑप्शन बी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी डॉक्टर, ऑप्शन डी केवल तहसीलदार। हिरासत में मौत की जांच वो न्यायिक मजिस्ट्रेट जी करते हैं। यह विकल्प बी सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 3, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल पुलिस द्वारा करना क्या है? ऑप्शन ए कानूनी, ऑप्शन बी मानवाधिकार उल्लंघन, ऑप्शन सी विशेष परिस्थितियों में जायज, ऑप्शन डी कोई नहीं। थर्ड डिग्री का इस्तेमाल पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन है। यह विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4, पुलिस को किसी महिला को गिरफ्तार करते समय किसके साथ होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए तहसीलदार, ऑप्शन बी महिला पुलिसकर्मी, ऑप्शन सी स्थानीय पार्षद, ऑप्शन डी वकील। पुलिस को किसी महिला को गिरफ्तार करते समय किसी महिला पुलिसकर्मी को होना आवश्यक है। यह विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता देते हैं। यह विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, ऑप्शन डी प्रस्तावना। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो कहा जाता है वो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, जिसे संवैधानिक उपचार कहा जाता है। ये अधिकार होते हैं। ये यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 7, पॉस्को अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिलाओं, ऑप्शन बी बच्चों के संरक्षण, ऑप्शन सी बुजुर्गों, ऑप्शन डी पशुओं। पॉस्को अधिनियम जो है वो बच्चों के संरक्षण से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए जेल में रखना क्या है? ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी मानवाधिकार उल्लंघन, ऑप्शन सी पुलिस का अधिकार, ऑप्शन डी प्रशासनिक कार्य। किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए जेल में रखना वो मानवाधिकार उल्लंघन है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी सुरक्षा, ऑप्शन डी संपत्ति। संविधान का अनुच्छेद 21 से वो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 वो विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, बेगार बिना मजदूरी काम कराना मानवाधिकार का उल्लंघन है। यह किस अनुच्छेद में वर्जित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। बेगार बिना मजदूरी काम कराना मानवाधिकार का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद 23 में वर्जित है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा यानी UDHR का मसौदा किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए एलेनोर रूजवेल्ट, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन। मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा यानी UDHR का मसौदा वो एलेनोर रूजवेल्ट ने तैयार किया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 13, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 5 जून। विश्व मानवाधिकार दिवस वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1995। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम वो 1993 में पारित हुआ था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी गृह मंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न
नंबर 17, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 1993। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन वो 2002 में क्या हुआ था? यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति वो राज्यपाल महोदय करते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, मानवाधिकार आयोग के पास किस न्यायालय की शक्ति होती है? ऑप्शन ए फौजदारी, ऑप्शन बी दीवानी, ऑप्शन सी राजस्व, ऑप्शन डी सैन्य न्यायालय। मानवाधिकार आयोग के पास वो दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी गृह मंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री महोदय जी होते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 14 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान के किस भाग को मानवाधिकारों का घोषणा पत्र कहा जा सकता है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3 मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को मानवाधिकारों का घोषणा पत्र कहा जा सकता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 23, NHRC का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑप्शन बी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन सी नेशनल ह्यूमन रिफॉर्म सेंटर, ऑप्शन डी नॉन। NHRC का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट वो राज्य सरकार को सौंपता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, क्या मानवाधिकार आयोग किसी व्यक्ति को सजा दे सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल जुर्माना, ऑप्शन डी केवल जेल। मानवाधिकार आयोग किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग की शक्ति कैसी है? ऑप्शन ए पूर्ण शक्ति, ऑप्शन बी सीमित, ऑप्शन सी कोई शक्ति नहीं, ऑप्शन डी राज्य सरकार के अधीन। सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग की शक्ति वो सीमित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु समिति में कौन शामिल नहीं होता? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी गृह मंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु समिति में जो शामिल नहीं होते हैं वो राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति महोदय जी नहीं होते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी हैग, ऑप्शन डी पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हैग में स्थित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, सूचना का अधिकार RTI भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2010। सूचना का अधिकार यानी RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन वो भारत में 2005 में लागू हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? ऑप्शन ए एक मानवाधिकार, ऑप्शन बी एक रेट, ऑप्शन सी कानूनी प्रक्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बंदी प्रत्यक्षीकरण वो उपरोक्त सभी है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, किसे मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान, ऑप्शन बी UDHR, ऑप्शन सी अमेरिकी संविधान, ऑप्शन डी बिल ऑफ राइट्स। यहाँ पर UDHR को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय जी हटा सकते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 33, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद
17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। अस्पृश्यता का अंत वो अनुच्छेद 17 में है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार बना? ऑप्शन ए सन 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2012। शिक्षा का अधिकार वो 2010 में मौलिक अधिकार बना था, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, जीने का अधिकार राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ वो अनुच्छेद 21 में है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक रखा जा सकता है? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 3 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 1 साल। निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को 3 महीने तक रखा जा सकता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय वो जिनेवा में है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, यूपी में होमगार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 26 जनवरी। यूपी में होमगार्ड स्थापना दिवस वो 6 दिसंबर को मनाया जाता है, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 26। बाल श्रम का निषेध वो अनुच्छेद 24 में है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 48 घंटे, ऑप्शन डी 72 घंटे। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन ए कानूनी, ऑप्शन बी मौलिक या मानवाधिकार, ऑप्शन सी केवल नैतिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार वो मौलिक या मानवाधिकार है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, क्या मानवाधिकार आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल कोर्ट के आदेश पर, ऑप्शन डी केवल सरकार के आदेश पर। मानवाधिकार आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है, इसके लिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी निषेध है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी निषेध है, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 44, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसके परिवार को सूचना देना अनिवार्य है, यह किस वाद में कहा गया? ऑप्शन ए केशवानंद भारती, ऑप्शन बी डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मेनका गांधी, ऑप्शन डी विशाखावाद। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसके परिवार को सूचना देना अनिवार्य है, यह वाद डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल में था, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 45, यूपी होमगार्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? ऑप्शन ए होमगार्ड अधिनियम 1963, ऑप्शन बी पुलिस एक्ट 1861, ऑप्शन सी मानवाधिकार एक्ट 1993, ऑप्शन डी सुरक्षा एक्ट 1980। यूपी होमगार्ड का गठन वो होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत किया गया, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, महिलाओं को रात में सूरज ढलने के बाद और निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यह किस संहिता में है? ऑप्शन ए आईपीसी, ऑप्शन बी सीआरपीसी या बीएनएसएस, ऑप्शन सी मानवाधिकार अधिनियम, ऑप्शन डी पुलिस नियमावली। महिलाओं को रात में सूरज ढलने के बाद और निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यह सीआरपीसी और बीएनएस संहिता में है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 का 1 का ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। प्रेस की स्वतंत्रता वो अनुच्छेद 19 का 1 का ए में अंतर्निहित है, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 क्या वर्जित करता है? ऑप्शन ए गिरफ्तारी, ऑप्शन बी धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव, ऑप्शन सी बाल श्रम, ऑप्शन डी अस्पृश्यता। भारत का संविधान अनुच्छेद 15 में वो धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, संविधान का अनुच्छेद 20 क्या प्रदान करता है? ऑप्शन स्वतंत्रता, ऑप्शन बी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी शिक्षा। संविधान का अनुच्छेद 20 वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न की ओर
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कैसा अधिकार है? ऑप्शन ए कानूनी, ऑप्शन बी मौलिक या मानवाधिकार, ऑप्शन सी वैकल्पिक, ऑप्शन डी केवल सुझाव। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा ये मौलिक या मानवाधिकार है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। दोस्तों, जैसे कि हम यूपी होमगार्ड के सिलेबस के अनुसार वीडियो बना रहे हैं, आप हमारी सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।